हाय, आई एम शोमोदीप बिस्वास और इस साल मैंने IBPS PO का एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो आज हम बात करेंगे कि बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए इंग्लिश का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो देखिए, इंग्लिश में ऐसा है कि उतना भी ग्रामेटिकल वर्ब नहीं आता है बैंकिंग के लिए। तो ऐसा नहीं कि कुछ हार्डकोर कुछ ग्रामर दे दिया, जैसे कि वॉइस चेंज हुआ, लाइक ये एक एग्जांपल है। या फिर मतलब जैसे इंग्लिश ग्रामर हम स्कूल में जैसे किए थे वैसे नहीं है, ठीक है। बैंकिंग में वैसे क्वेश्चंस नहीं दिया जाता है। तो बैंकिंग के लिए हम लोग का जो जो दो एरिया एक्चुअली जहाँ पर हम लोगों को फोकस करना चाहिए, एक है कि रीडिंग स्किल्स, क्योंकि बैंकिंग का जो पैसेज है, जो RC रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होता है, वो बहुत लेंदी होता है और क्वेश्चंस हम लोगों को मतलब इंटरप्रेट करना होता है आंसर्स क्वेश्चंस का। तो रीडिंग हैबिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर बैंकिंग एग्जामिनेशंस। तो इसके लिए क्या ऑप्शन है, ठीक है। एक हो सकता है कि कोई भी इंग्लिश का जो न्यूज़पेपर है वो डेली हमको रीड करना चाहिए, डेली। अगर हम लोगों का इंग्लिश बहुत वीक है तो, मतलब जो आई मीन रीडिंग स्किल्स हम लोग का अच्छा नहीं है कि हमको बहुत टाइम लगता है। अगर ऐसे कोई कैंडिडेट है तो प्लीज़ माई रिक्वेस्ट टू देम कि आप लोग प्लीज़ रेगुलर बेसिस में कोई भी एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर रीड कीजिए। और अगर आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर बोरिंग लगता है, या फिर आप हो सकता है कि आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट दैट विल प्रोवाइड यू सम फ्री लाइक मटेरियल्स टू रीड। तो आप दोनों में से एक ऑप्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे मतलब टीचर्स है जो सजेस्ट करता है कि यू कैन गो थ्रू सम बुक्स एंड ऑल, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, ओके। बट मेरा ये सजेशन है पर्सनली कि आप ट्राई कीजिए, कोई फिनेंस रिलेटेड कुछ आर्टिकल रीड कीजिए, या फिर कोई एक उसका नाम है भूल गया, वट एवर इट इज़, जस्ट सेकेंड, फिनशॉर्ट्स या फिर ऐसा कुछ है उसका नाम, वट एवर इट इज़। तो फिनेंस रिलेटेड कोई आर्टिकल आप रीड कर सकते हैं, तो फिर ये बहुत ही एक अच्छा एक चीज़ होगा। अब लोगों के बहुत ही ये हेल्पफुल होगा एक्चुअली। और उसके साथ आप लोगों का जो नया जो वर्ड्स आप लोग सीखेंगे ना, तो उसको आप एक नोटबुक में आप लिख सकते हैं, और उसका मीनिंग क्या है और उसका यूजेज कैसा है, ठीक है। लाइक मुझे एक एग्जांपल मैं अगर आपको दूंगा कि इसके, फॉर एग्जांपल, गुड इज़ अ वर्ड, ओके। तो सपोज़ कि आप लोगों को पता नहीं कि गुड का मतलब क्या है, ठीक है। तो आप गूगल में देखिए, या फिर डिक्शनरी, अगर आप जो भी आपको मर्जी, आप देख के उसका मीनिंग पहले देखिए, और उसके बाद एक सेंटेंस लिखिए इस वर्ड को लेकर, ताकि आप लोगों को याद रहे। और बस सुबह उठ के पहले एक जब आप लोग कभी रिवीजन करते हो, तो उसे बस एक बार देख लीजिए। तो इससे क्या होता है कि वो वर्ड हम लोगों को, उसका यूजेज या फिर उसका मीनिंग हम लोगों के जो माइंड में वो बैठ जाता है। तो दिस इज़ द थिंग, ओके। एंड अगर इसके अलावा अगर हम कुछ बात करें कि और कौन सा एरिया में हमको अगर फोकस करना है इंग्लिश के लिए, दैट इज़ एक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करके एक पोर्शन होता है इंग्लिश में, जो एक्चुअली जो मतलब सेंटेंस का जो सिंथेसिस है, ये इंपॉर्टेंट है कि वो अंडरस्टैंड करने के लिए ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक निमिषा मैम है, निमिषा बंसल मैम, तो वो उसका एक 120 रूल्स ऑफ ग्रामर करके एक सेगमेंट है यूट्यूब में, या फिर उसका एक बुक भी है मैम का। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि यू कैन गो टू दिस बुक, यू कैन ऑप्ट दिस बुक, और यू कैन गो थ्रू हर वीडियोस दैट 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। तो आई एम फम्बलिंग दिस लाइक, क्योंकि मैं इतना अकस्टम नहीं हूँ ना एक्चुअली कैमरा के साथ। तो मतलब दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम रिकॉर्डिंग माई सेल्फ एंड जस्ट गिविंग सजेशंस, तो वट एवर इट इज़। तो दिस आर द थिंग्स दैट यू कैन गो। और प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को लाइक प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। तो वो जो भी हो, मतलब जो भी सेक्शंस हो, इंग्लिश हो या फिर रीजनिंग हो, या फिर क्वांट हो, वट एवर इट इज़, तो आपको वो प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको करना चाहिए। तो आज हम इंग्लिश के बारे में कहेंगे कि कैसे आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा आपको। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ कि आप सेक्शनल मॉक लगाइए, ये इंपॉर्टेंट है, या फिर टॉपिक टेस्ट दीजिए। तो ये दोनों क्या होगा कि आप लोगों का जो बेसिक्स है इंग्लिश का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। मतलब इतना तो होगा कि आप लोगों का मतलब इंग्लिश का एक्यूरेसी ठीक ठाक होगा। तो दिस आर द थिंग्स कि आप लोग कर सकते हैं, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, आप जब फुल मॉक लगाएंगे तो
उसे एनालाइज कीजिए ठीक से। और लाइक इट सेम्स गोज टू दैट सेक्शनल एंड दैट टॉपिक टेस्टिंग्स, क्योंकि ये होगा ना कि आपका जो जब जो क्वेश्चंस आप लोग जो गलती आप लोग करेंगे, तो अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ गलती कहाँ हुआ है। और ऐसा भी होगा कि बहुत सारा जो टॉपिक्स है आप लोगों को क्लियर होगा। तो these are the things that I would suggest to the candidates who are preparing for banking examinations. तो and my humble request to you that मेरा हिंदी उतना भी अच्छा नहीं है, so I fumbled there. मुझे शायद एक मेरा बहुत सारे व्यूअर्स है जो बंगाल से है, बट द थिंग इज़ I want to reach out to a large number of audience. For that reason I am recording this video in English and Hindi. So actually this is the thing. I fumbled a lot, I know, because this is for the first time I am recording myself, and I think that this will like diminish with the gradual increase of time. So yeah, that's it, and all my best wishes to all the candidates who are preparing for banking examinations. You will and you have to, you can do it. So this is the like hardcore mantra that I'll give to you. जस्ट एक बात है कि आप लोगों को कंसिस्टेंट रहना होगा आपका प्रिपरेशन फेज़ में। जो भी सिचुएशन जो भी हो, आप लोग जब डिटरमाइन हो कि आप लोगों को बैंकर्स बनना है, देन बनना है, व्हाट एवर द थिंग इज़, एट एनी कॉस्ट आपको बनना है। और इसके साथ साथ ही मैं ऐसे स्ट्रेटेजी वीडियोज़ में शेयर करूँगा एंड और ये रहा इंग्लिश का कुछ स्ट्रेटेजी। अगर आप लोगों का कुछ भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट डाउन। मैं बहुत फंबल किया, आई नो, but please guys just try to just listen to it and please like I think that you guys have understand like what I have said and what I have told you in this video. Like, and if in any case you guys are facing any trouble like regarding the preparation and all, you can ask me. I will try my level best to help it out. Thank you, and all my best wishes to you. So yeah, that's it for today. Keep supporting, and I will come up with new videos soon. Till then, goodbye.